गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 11th के बच्चों के लिए फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन। ये पहला क्लास है 11th के लिए। इससे पहले मैं 12th के बच्चों को ऑनलाइन लगातार पढ़ा रहा था, लेकिन चूंकि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, ऐसे में बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो, इसके लिए हमने क्लास 11th के लिए भी ऑनलाइन क्लास लेकर आया हूँ। ये 11th क्लास के बच्चों के लिए होगा फिजिक्स का ट्यूटोरियल्स। और इसमें पहले मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि मेरा नाम विनय कुमार है और विनय फिजिक्स क्लासेज नाम से एक इंस्टीट्यूट रन करते हैं जो मुजफ्फरपुर शहर के अघोरिया बाज़ार में स्थित है। अघोरिया बाज़ार चौक से जब हम लोग दक्षिण की ओर आते हैं तो जेनिथ पेट्रोल पंप के जस्ट बगल से गली आती है पूरब की ओर, और उसी में मेरा आवास और ये संस्थान दोनों चल रही है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से मैंने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया है और ऑनलाइन का आज फर्स्ट लेक्चर है। ये हमारे जो ऑनलाइन क्लास है ये हमारे खुद के ऐप विनय फिजिक्स क्लासेज। आप अगर प्ले स्टोर पे जाओगे तो प्ले स्टोर पे विनय फिजिक्स क्लासेज टाइप कीजिएगा, आप उसको इंस्टॉल करेंगे तो हमारा ऐप आपके मोबाइल पे दिखेगा और उस ऐप के थ्रू हम आपको पूरे 11th और 12th का लेक्चर पढ़ाएंगे जो बिल्कुल बेसिक लेवल से कॉम्पिटिटिव यानी मेडिकल इंजीनियरिंग लेवल तक होंगे। चूँकि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये जो लेक्चर होगा ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए कॉमन होंगे। चूँकि स्टार्टिंग में जो बातें बताई जाएगी उसमें बहुत ज़्यादा कुछ लिखाने की आवश्यकता नहीं है। वैसे मैं दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए अलग अलग पीडीएफ अपलोड कर दिया है बैच अपने ऐप पर। हिंदी मीडियम के लिए अलग और अंग्रेजी मीडियम के बच्चों के लिए अलग पीडीएफ अपलोड किया है। जो बच्चे हिंदी में पढ़ना चाहते हैं वो लेक्चर को सुनने के बाद हिंदी वाला पीडीएफ देखेंगे। जो इंग्लिश में बच्चे पढ़ने चाहते हैं सीबीएसई के बच्चे, वह लेक्चर को सुनने के बाद इंग्लिश वाला पीडीएफ की पढ़ाई करेंगे। न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे। बहुत सारी बातें हैं क्लास 11th और 12th में फिजिक्स में। ये समझिए कि फिजिक्स मतलब वर्ल्ड से भी यूनिवर्स। मैं पूरा बात बताता हूँ। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में यानी पहला चैप्टर जब आप जाओगे 11th क्लास में पढ़ने के लिए तो आपको मिलेगा एनसीईआरटी के बुक में पहला लेक्चर होगा, पहला चैप्टर होगा फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड फिजिकल वर्ल्ड ये इंट्रोडक्शन चैप्टर कहिए या 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर कहिए, दोनों सेम ही हैं। क्योंकि अभी हम सारे बच्चे से कनेक्ट भी नहीं हुए हैं, बच्चों का नाम भी मुझे डिटेल्स मालूम नहीं है कौन कौन है। जब ऑफलाइन क्लासेस चलती है तो पहले मैं बच्चों से इंट्रोडक्शन लेता हूं कि आपका क्या नाम हुआ, आपका कहाँ घर है, आप किस स्कूल से पढ़े हैं। वैसा करने का फिलहाल कोई वक्त नहीं दिख रहा है इस बैच में, लेकिन धीरे धीरे मैं उस सारे बच्चे से पर्सनली मिल लूँगा, बात कर लूँगा। फिलहाल आप पढ़ाई के ऊपर फोकस कीजिए, मैं आपको 0 to हीरो बना दूंगा। ये फिजिकल वर्ल्ड, इसमें सबसे पहला क्लास 10th के बाद आपने या आपके परिवार ने ये सोचा कि हम अपने बच्चों को साइंस पढ़ाऊंगा। भाई क्यों साइंस पढ़ाएंगे ये तो आपके गार्जियन या आप खुद समझ रहे होइएगा कि आपका क्या उद्देश्य है साइंस पढ़ने का। शायद आप घर में बहुत तेज हैं इसलिए आपको साइंस पढ़ने के लिए प्रेरित किया गया होगा। तो साइंस अगर आपने पढ़ने की सोचा तो सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा व्हाट इज साइंस। साइंस क्या है, साइंस को कैसे डिफाइन करेंगे, साइंस क्या है, साइंस का डिफिनीशन चाहिए। आप लोग में से बहुत सारे बच्चे को आ रहा होगा साइंस का डिफिनीशन। देखिए ध्यान से, साइंस का डिफिनीशन है द सिस्टमेटिक एंड एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। द सिस्टमेटिक and experimental knowledge about anything in the universe। इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जितने भी चीज दिख रहा है आपको
उसके बारे में एक्सपेरिमेंटल तरीके से सिस्टमेटिक स्टडी करना है। उसके बारे में एक्सपेरिमेंटल तरीके से सिस्टमेटिक स्टडी करेंगे। उसी सिस्टमेटिक स्टडी को हम लोग क्या कहेंगे? साइंस कहेंगे। अब आप सोच रहे हैं सिस्टमेटिक स्टडी क्या है? तो जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो ना, सिस्टमेटिक क्लास 1 के बाद क्लास 2 के बाद क्लास 3 के बाद 4, ये सिस्टमेटिक पढ़ाई हुआ। उसी तरह से किसी भी चीज के बारे में सिस्टम के अनुसार क्रमबद्ध, कि पहले छोटे लेवल से स्टार्ट करके ऊपर की ओर जाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी लेवल का स्टडी किसी भी समय कर ले। साइंस कहता है आप किसी भी चीज के बारे में स्टडी करो तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी कीजिए, और एक्सपेरिमेंट करते समय सिस्टम को ध्यान रखना है, क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना है। इस ब्रह्मांड के किसी भी चीज के बारे में प्रायोगिक रूप से और क्रमबद्ध तरीके से अर्जित किए गए ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान। ये साइंस अपने यहाँ का वर्ड नहीं है, ये साइंस डिराइव होके आया है, उत्पन्न होके आया है। कहाँ से? बाहर से। जैसे कोरोना वायरस बाहर से आया है ना, उसी तरह से साइंस वर्ड भी बाहर से डिराइव होकर आया है, लेकिन फैल गया यहाँ भी। धीरे धीरे हम सब में ये साइंस फैल गया, लेकिन ये अच्छा है, ये फैलना तो अच्छा है। कोरोना वायरस जैसे चाइना से होकर आया, हम लोग में फैल गया, ये हमारे लिए नुकसानदेह है। साइंस भी बाहर से पलायन करके आया है, और धीरे 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 पूरी दुनिया में ये फैलते जा रहा है। लेकिन इसका फैलना हमारे लिए अच्छी बात है। तो मैं बताया भी साइंस का डिफिनेशन कि इस यूनिवर्स के किसी भी चीज के बारे में क्रमबद्ध तरीके से प्रायोगिक रूप से जो ज्ञान अर्जित किए जाते हैं उसको विज्ञान कहते हैं। इस यूनिवर्स के किसी भी थिंग्स के बारे में सिस्टमेटिक और एक्सपेरिमेंटल वे में जो स्टडी करते हैं उसी को क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। ये साइंस वर्ड जो है भाई, कौन सा वर्ड? साइंस, SCIENCE, साइंस। स्पेलिंग देख रहिएगा, हमसे गलती हो जाती है कभी कभी। साइंस वर्ड जो है, इसकी ओरिजिन मतलब कहाँ से हुई है? तो साइंस की ओरिजिन लैटिन वर्ड साइंटिया से हुआ है। साइंटिया, SCIENTIA, साइंटिया। साइंस की ओरिजिन कहाँ से हुई है? लैटिन वर्ड साइंटिया से हुई है। जैसे हिंदी में शब्द होते हैं, अंग्रेजी में वर्ड होता है, इंग्लिश में, संस्कृत में होते हैं, उसी तरह से लैटिन वर्ड है साइंटिया। और इस साइंटिया का मतलब होता है टू नो। साइंटिया का क्या मतलब होता है? टू नो। नो मतलब जानना, मतलब साइंस पढ़ने का मतलब जानना ही। तो क्या अगर साइंस पढ़ने का मतलब जानना है तो आर्ट और कॉमर्स का मतलब जानना नहीं होगा? नहीं, उसमें भी जानते हैं, लेकिन वहाँ जरूरी नहीं है कि सिस्टमेटिक स्टडी ही करें। जैसे आर्ट्स में हम लोग पढ़ाई करते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि पहले हम 16वीं शताब्दी की बात पढ़ेंगे, उसके बाद 17वीं की बात कर लेंगे। किसी के बारे में कभी पढ़ लेंगे, अकबर के बारे में पहले पढ़ लीजिए, बाबर के बारे में बाद में पढ़िए। मतलब किसी भी इतिहासकार के बारे में आप कभी भी स्टडी कर लीजिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर हम लोग साइंस की बात करते हैं तब पहले सेल पढ़ना पड़ेगा, सेल समझिएगा, तब उससे ऊपर बढ़ेंगे टिश्यू होगा, टिश्यू से ऊपर पढ़ेंगे तब होगा ऑर्गन होगा, ऑर्गन से ऊपर पढ़ेंगे ऑर्गन सिस्टम होगा। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि पहले ऑर्गन पढ़ ले उसके बाद सेल पढ़ेंगे। तो साइंस और आर्ट्स में यही डिफरेंसेज है कि यहाँ पर सिस्टमेटिक स्टडी जरूरी है, वहाँ पर सिस्टमेटिक स्टडी जरूरी नहीं है। फिर भी कोशिश की जाती है कि वहाँ भी सिस्टमेटिक ही पढ़ाया जाए। समझ गए? तो साइंस का डिफिनीशन आपको समझ में आया। The systematic study about anything in the universe is called science. The word science was derived from Latin word scientia, which meaning is to know. साइंस की ओरिजिन लैटिन वर्ड साइंटिया से हुआ है, और साइंटिया का मतलब क्या होता है? टू नो। नो मतलब जानना। टू नो, नो मतलब क्या होता है? जानना, या इसका मतलब नॉलेज भी होता है।
अब देखिए, जब जानने की ही बात है तो क्या क्या जानना है, तो मैं शुरू में ही बता दिया कि इस यूनिवर्स में किसी भी चीज के बारे में। अब यूनिवर्स में कहानी की कमी है क्या? बहुत सारी घटना है, बहुत सारी कहानी है, बहुत सारे थिंग्स है, सब के बारे में कहाँ स्टडी करना है? साइंस में। अब एक ही साइंस के किताब में इन सारे बातों के बारे में स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल था, डिफिकल्ट था, तो इस साइंस को डिवाइड कर दिया कितना भाग में? 2 पार्ट्स में। साइंस का क्लासिफिकेशन कर दिया कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। जैसे हमारा जब देश आजाद हुआ तो देश को बांट दिया गया कितने भाग में? 2 पार्ट्स में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। उसी तरह से साइंस को भी बांट दिया गया है कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। अब वो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं भाई? ध्यान से सुनिए। साइंस के वो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं? ध्यान से सुनिए। इसको मिटा दो, फिजिकल वर्ल्ड। ये तो आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर है। ऊपर में छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख देता हूँ, चाहे फिजिकल वर्ल्ड, ताकि पता चलते रहे। अच्छा, मिटा तो सामने ही मेरा है, कोई बच्चा थोड़े कि बीच में क्लास में आके बैठ जाएगा। जो भी पढ़ाई करेगा शुरू से ही करेगा। साइंस का क्लासिफिकेशन किया गया है, साइंस SIENCE, साइंस का क्लासिफिकेशन किया गया है 2 पार्ट्स में। साइंस का क्लासिफिकेशन किया गया है कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। एक का नाम है फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, और दूसरे का नाम है बायोलॉजिकल साइंस। साइंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया भाई? 2 पार्ट्स में। एक का क्या नाम है? फिजिकल साइंस, और दूसरे का क्या नाम है? बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस का मतलब, चूंकि मैं अभी दोनों मीडियम के बच्चों को बता रहा हूं इसलिए हिंदी भी बोल रहे हैं। फिजिकल साइंस को हिंदी में कहते हैं भौतिक विज्ञान। क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। इसको क्या कहते हैं? जैविक विज्ञान। जैविक विज्ञान। अब सवाल यहां से ये है कि ये फिजिकल साइंस क्या है? व्हाट इज फिजिकल साइंस? तो ध्यान से सुनिएगा, मैं बारी बारी से पहले फिजिकल साइंस के बारे में कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा, फिर बायोलॉजिकल साइंस के बारे में बताएंगे। पहले फिजिकल साइंस के बारे में बताऊंगा, फिर किसके बारे में? बायोलॉजिकल साइंस के बारे में। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा इसको विटामिन दे देते हैं ताकि ये काम, एनर्जी मिल जाए, इसको काम करे। काम करने के लिए एनर्जी चाहिए भाई, बिना एनर्जी का वर्क पॉसिबल नहीं है। चाहे कोई भी लोग, मैं काम करूँ, आप काम करें, या कोई भी करे, लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, काम करने के लिए एनर्जी चाहिए उसको। तो फिजिकल साइंस की मैं बात कर रहा हूँ। फिजिकल साइंस क्या है भाई? ये फिजिकल साइंस ब्रांच है किसका? साइंस का। ये फिजिकल साइंस किसका ब्रांच है? ब्रांच मतलब बेटा चाहे बेटी, जो कहिए। साइंस का ही एक बेटा ये है और दूसरा बेटा ये है। फिजिकल साइंस में हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं? तो डेफिनेशन का मैक्सिमम पार्ट तो यही वाला रहेगा। यहाँ द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about non-living things in the universe। साइंस का वैसा ब्रांच जिसमें इस यूनिवर्स के किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब समझ में आया क्या? मैं नॉन लिविंग थिंग्स दिख रहा हूँ? नहीं भाई, जिसको पढ़ा रहे हैं नॉन लिविंग थिंग्स है। आप कहिए सर हम तो लिविंग थे, तो हम आपको कहाँ पर आ रहे हैं? हमारा तो कैमरा लगा हुआ सामने में, मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है। मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, बच्चे लोग आप मत समझिए कि आपको बोलना है। मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है, मैं कैमरा की बात कर रहा हूँ, वो नॉन लिविंग थिंग्स है। तो किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में यदि स्टडी करना है, किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करना है, तो उसके लिए कौन से ब्रांच में आना पड़ेगा? फिजिकल साइंस में। और किसी भी लिविंग थिंग्स के बारे में यदि स्टडी करना है तो कहाँ जाएंगे? बायोलॉजिकल साइंस। किसी भी नॉन लिविंग थिंग,
द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स। अगर निर्जीव वस्तु के बारे में जानना है तो फिजिकल साइंस में, और सजीव के बारे में जानना है तो क्या, बायोलॉजिकल साइंस। अब देखिए, अगर नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं भाई, तो नॉन लिविंग थिंग्स में भी बहुत सारे थिंग्स हैं। जैसे नॉन लिविंग थिंग्स भी कई तरह के होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी कई तरह के होते हैं, और सबका नेचर सिग्नेचर अलग अलग होता है, हाव भाव अलग होता है। तो उस सब के बारे में स्टडी करने के लिए भी अलग अलग सब्जेक्ट्स बनाए गए। नॉन लिविंग थिंग्स भी अलग अलग नेचर के होते हैं। तो इस फिजिकल साइंस में हम लोगों को पढ़ना है फिजिक्स। क्या पढ़ना है भाई? फिजिक्स पढ़ना है। हाँ, आवाज नहीं सुन रही है। फिजिकल साइंस में पढ़ना है फिजिक्स, फिजिकल साइंस में पढ़ना है केमिस्ट्री, फिजिकल साइंस में पढ़ना है मैथमेटिक्स। भाई फिजिक्स जो है वो इस यूनिवर्स का किंग है और मैथमेटिक्स जो है क्वीन है। मैथमेटिक्स ये सब कहाँ पढ़ना है हम लोग को? जियोलॉजी, हाँ जियोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और भी बहुत सारे आते हैं। जियोलॉजी, जियो मतलब अर्थ होता है, एस्ट्रोलॉजी, ये सारे ब्रांच है किसके? फिजिकल साइंस के। ये सारे ब्रांच किसके हैं? फिजिकल साइंस के। फिजिकल साइंस में हम लोग किसके बारे में स्टडी? फिजिकल साइंस में नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के नेचर को ध्यान में रखते हुए उसमें भी बहुत सारे कैटेगरी बनाया गया कि इस नेचर वाले चीज़ के बारे में यहाँ पढ़ेंगे, इस नेचर वाले चीज़ के बारे में यहाँ पढ़ेंगे, उस नेचर वाले की, सब नॉन लिविंग थिंग्स को एक्सप्लेन करेगा। उसी तरह से बायोलॉजिकल साइंस में भी बहुत सारे ब्रांच है। बायोलॉजिकल साइंस में हम लोग को पढ़ना है बॉटनी, जूलॉजी, भाई उधर था जियोलॉजी, उधर क्या था? जियोलॉजी। जियो मतलब होता है अर्थ, लॉजी मतलब स्टडी, यानी अर्थ के बारे में स्टडी करना, और जू मतलब होता है चिड़िया, लॉजी मतलब होता है स्टडी, जू मतलब यहाँ जानवर भी कह सकते हैं हम लोग, एनिमल के बारे में स्टडी करना। एनाटॉमी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी के बाद है टेक्सोनॉमी, जेनेटिक्स। ऐसे बहुत सारे ब्रांच है किसके? बायोलॉजी के। इसको बायोलॉजिकल साइंस के बहुत सारे ब्रांच है। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो 10th क्लास के बाद जब उन्होंने ये सोचा कि हमको साइंस पढ़ना है, तो कुछ बच्चे का मन होगा कि डॉक्टर बने, और कुछ बच्चे का मन होगा कि इंजीनियर बने। तो जिनको डॉक्टर बनना है, जिनको डॉक्टर बनना है उनको इधर जाना है, मतलब मेरे लेफ्ट में, और जिनको इंजीनियर बनना है वो मेरा राइट। यानी डॉक्टर और इंजीनियर मेरा दोनों क्या है? लेफ्ट और राइट हैंड है। एक लेफ्ट हैंड है तो दूसरा राइट हैंड है। तो देखिए, आप अगर बात करते हैं यहाँ पर फिजिकल और बायोलॉजिकल साइंस की, तो समझ गए होइएगा। चूंकि मैं आपको सिर्फ फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ, तो केमिस्ट्री के बारे में नहीं बताऊंगा, मैथमेटिक्स के बारे में, सब के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। सबके लिए अलग अलग टीचर है, अलग अलग पैसा लेंगे तब पढ़ाई कराएंगे। मैं आपको सिर्फ क्या पढ़ाऊंगा? फिजिक्स। मैं आपको सिर्फ क्या पढ़ाऊंगा? फिजिक्स पढ़ाऊंगा। सब साइंस का पार्ट है, लेकिन उसमें से मेनली जो मैं पढ़ाऊंगा आपको वो क्या होगा? फिजिक्स। साइंस क्या है, साइंस की ओरिजिन कैसे हुई, साइंस कितने तरह के होते हैं, दोनों ब्रांच का डिफिनीशन, उसके भी ब्रांच समझना। जरा कुछ बात हम लोग फिजिक्स पे करते हैं कि फिजिक्स क्या है। ये फिजिक्स, थोड़ा इंट्रोडक्शन फिजिक्स के बारे में भी देख लेते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग किसके बारे में देख लेते हैं? फिजिक्स के बारे में देख लेते हैं। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स के बारे में
देखते हैं क्या है फिजिक्स। फिजिक्स किसका ब्रांच था भाई? फिजिकल साइंस का। फिजिक्स किसका ब्रांच है? फिजिकल साइंस का। तो डिफिनीशन में ये बोलेंगे फिजिकल साइंस का वैसा ब्रांच जिसमें नेचर, नेचुरल फेनोमेनन और उसके मेजरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। हमारा नेचर कैसा है? नेचर मतलब भगवान। हमारा भगवान कैसा है? भगवान कौन कौन तरह का काम करते हैं और उस भगवान के द्वारा किए गए काम को हम कैसे मापेंगे। लेकिन ये भगवान यानी गॉड, अल्लाह शब्द का इस्तेमाल करेंगे नहीं। उसके लिए साइंस में क्या आता है? नेचर, प्रकृति। नेचर मतलब धार्मिक भाषा में इसको भगवान कहेंगे, चाहे अल्लाह कहेंगे, चाहे खुदा कहेंगे। लेकिन चूंकि हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर उनको नेचर कहेंगे। आप अक्सर सुनते हैं कि मैं साइंटिफिक विचारधारा को भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते हैं। अरे भूत प्रेत भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन नाम बदल के करते हैं। सब लोग करते हैं। तो हम लोग भी भगवान को मानते हैं, हम लोग भी अल्लाह को मानते हैं, लेकिन उनको क्या मानते हैं? नेचर मानते हैं, प्रकृति मानते हैं। नेचर क्या है? नेचर में कौन कौन सी घटनाएं होती है और जो होती है घटना उसको मापेंगे कैसे। इसके लिए जो साइंस का ब्रांच है, फिजिकल साइंस का जो ब्रांच है, उसी ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं? मतलब समझ में आया फिजिक्स क्या है? फिजिक्स क्या है भाई? किंग ऑफ यूनिवर्स। इस यूनिवर्स का किंग है, राजा है, और मैथमेटिक्स उसकी रानी है। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री वाले परेशान मत होइए, वो भी कुछ होगा नहीं, लेकिन फिजिक्स ही राजा है। तो ये दुनिया फिजिक्स से ही चलती है। ये दुनिया छोड़ दीजिए, यूनिवर्स जो है फिजिक्स के लॉ से ही चलती है। कोई भी चीज आप कहिएगा मैं उसको फिजिक्स से जोड़कर बता दूंगा। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड थ्रू फिजिक्स एंड दियर लॉ। एवरीथिंग, सबकी मैं बात कर रहा हूं। लेकिन इनको सहायता कौन करती है? मैथमेटिक्स। इनको सहायता कौन करती है? मैथमेटिक्स। अब केमिस्ट्री वाला जिसका था क्या? बैसाखी है, सब समझिए। तो फिजिक्स केमिस्ट्री वाले परेशान मत होइएगा। जिसका फेवरेबल सब्जेक्ट केमिस्ट्री होगा, केमिस्ट्री वाले टीचर, वो लोग परेशान मत होंगे। आपका भी एक स्थान है। तो फिजिक्स के बारे में हमने कह दिया कि फिजिक्स is the branch of physical science in which we study about nature, natural phenomenon and its phenomenon। ये फिजिक्स भी अपने यहाँ का वर्ड नहीं, ये भी डिराइव होकर आया है दूसरे लैंग्वेज से। फिजिक्स की ओरिजिन हुई है ग्रीक वर्ड ह्यूसिस से। फिजिक्स की ओरिजिन कहाँ से हुई है? ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से हुई है। फिजिक्स की जो ओरिजिन है वह किससे हुई है? ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से हुआ है। और इस फ्यूसिस का मतलब होता है वही नेचर। मेरी भाषा में, आपकी भाषा में हो सकता है भगवान, आपकी भाषा में अल्लाह, आपकी भाषा में खुदा, जो भी कहिए। बताइए, फिजिक्स भगवान है। फिजिक्स क्या है? इसलिए आप कभी भी फिजिक्स से दूर मत जाइए। और भगवान को समझना बहुत मुश्किल है, इसलिए फिजिक्स को समझना भी मुश्किल है। लेकिन अगर आस्था है तो भगवान को आप खूब अच्छी समझ सकते हैं। उसी तरह से फिजिक्स में अगर आस्था होगी तो फिजिक्स समझ में आएगा। अब बाहर से देखिएगा, जहाँ मंदिर देखे ऐसे कर लिए, तब आप नहीं समझ पाइएगा। इसलिए यहाँ पे आस्था बनानी पड़ेगी फिजिक्स में। मैं तो फिजिक्स को क्या कहता हूँ जानते हो? फिजिक्स इज माई लव। फिजिक्स तो मेरा लव है। बाकी आप लोग क्या जानते हो? चूंकि माने तब आसान हुआ, अदरवाइज बड़ा टफ था।
अपने सीनियर बच्चों से पूछिएगा जिन्होंने बायो पढ़ा होगा, उनके लिए फिजिक्स इतना टफ लगता है। मैं बायो पढ़ने के बाद भी फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, पढ़ता नहीं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। तो चलिए उस सब बात की बात, यहाँ पर पढ़ाई पे फोकस कीजिए। फिजिक्स कहाँ से डिराइव हुआ है? ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से, और फ्यूसिस का मतलब क्या होता है? नेचर। अब सवाल है कि फिजिक्स में हम लोग नेचर या नेचुरल फेनोमेनन के बारे में स्टडी करेंगे। ये नेचर में जो घटनाएं हो रही, कब से हो रही है? मेरे दादाजी के समय से? नहीं, उससे भी पहले, परदादा के समय से। नहीं भाई, उससे भी पहले से। आखिर कब से? तो इसका कोई ऑथेंटिक डेट कंफर्म नहीं है, बस एक आइडिया कंफर्म है, एक रुझान है। इतने सारे नेचुरल फिनोमेनन पता नहीं कब से डेवलप है, कब से वैज्ञानिक उसके पीछे पढ़ते और हर दिन नए नए नेचुरल फिनोमेनन के बारे में खोज हो ही जाती है। तो इतने सारे नेचुरल फेनोमेनन को एक ही बुक में पढ़ना, एक ही फिजिक्स की किताबें पढ़ना बड़ा डिफिकल्ट था। तो फिर वही जो हर घर में होता है, क्या बंटवारा। फिजिक्स का भी क्या कर दिया गया? बंटवारा कर दिया गया, डिवीजन कर दिया गया। और इस फिजिक्स का भी डिवीजन किया गया, बंटवारा किया गया। जानते हो भाई कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। फिजिक्स का भी डिवीजन किया गया कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। फिजिक्स का भी बंटवारा कर दिया गया कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। एक का नाम है क्लासिकल फिजिक्स। क्या नाम है एक का? क्लासिकल फिजिक्स। और दूसरे का नाम है मॉडर्न फिजिक्स। फिजिक्स का भी डिवीजन किया गया कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट में। एक का नाम है क्लासिकल फिजिक्स और दूसरे का नाम क्या है? मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल वही गाना बनता है, पुराना गाना, क्लासिकल सॉन्ग। बहुत सारे लोगों को जब परेशानी होती है तो क्लासिकल सॉन्ग सुनता है, अब मूड खुश रहता है तो नया वाला गाना सुनता है, उदास रहता है तो क्लासिकल, और खुश रहता है तो मॉडर्न। पुराना और नया। सुनिए ध्यान से, अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है? वो अभी चल रही है 21वीं शताब्दी, 21st सेंचुरी। अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है? 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी चल रही है। इससे पहले कौन सी शताब्दी थी? 20वीं शताब्दी। और उससे पहले 19वीं शताब्दी, उससे पहले 18वीं 17वीं। तो सुनिए, फिजिक्स का वैसा ब्रांच जिसमें 19th सेंचुरी से पहले, कब से पहले? 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी से पहले जिस नेचुरल फिनोमेनन के बारे में हमारे साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था, 19th सेंचुरी से पहले जिस नेचुरल फिनोमेनन के बारे में हमारे साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था, उस नेचुरल फिनोमेनन के बारे में कहाँ स्टडी करना है? क्लासिकल फिजिक्स में। कहाँ स्टडी करना है? क्लासिकल फिजिक्स में। 19th सेंचुरी के बाद, यह बिफोर 19th सेंचुरी, बिफोर मतलब पहले, आई हुआ आफ्टर 19th सेंचुरी, आफ्टर 19th सेंचुरी, आफ्टर 19th सेंचुरी, आफ्टर 19th सेंचुरी, यानी 19वीं शताब्दी के पहले की घटना क्लासिकल फिजिक्स में, और 19वीं शताब्दी के बाद की घटना मॉडर्न फिजिक्स में। भाई इसको हम लोग कहते हैं मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स, इसको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक, 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 माइक्रोस्कोपिक लेवल का फिजिक्स। इसको माइक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा।
पुराने जो साइंटिस्ट थे उनके पास टेक्निक बहुत कम था, मतलब अंत्र तंत्र बहुत कम थे, डिवाइसेस बहुत कम थे, साधन कम थे, इसलिए वह किसी भी चीज़ के बारे में स्टडी करते थे जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होता था, जिसके बारे में आसानी से ऑब्जर्वेशन किया जा सके। लेकिन माइक्रो जैसे ट्रेन चल रहा है तो ये माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात हो गई, ट्रेन चल रहा है बच्चों को दिखाई देता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन चल रहा है एटम के अंदर, यह माइक्रोस्कोपिक लेवल का स्टडी हुआ। ट्रेन चल रही है यह माइक्रोस्कोपिक लेवल का स्टडी हुआ, इलेक्ट्रॉन चल रही है यह माइक्रोस्कोपिक लेवल का स्टडी हुआ। तो ट्रेन के चलना कहाँ पर रहेंगे, इलेक्ट्रॉन का चलना मॉडर्न फिजिक्स। इसमें भी बहुत सारे पार्ट्स है, किसमें भाई, कि क्लासिकल फिजिक्स में हम लोगों को पढ़ना है मैकेनिक्स। क्या पढ़ना है, मैकेनिक्स। इसमें पढ़ना है थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स। इसमें पढ़ना है साउंड वेव, साउंड वेव। इसमें पढ़ना है ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स। इसमें पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें पढ़ना है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ये सारी बातें जो है वो कहाँ पढ़नी है, क्लासिकल फिजिक्स में। इसमें बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बात पढ़ना है, किसमें भाई, मॉडर्न फिजिक्स में। क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें तब पढ़ना है क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। इसमें पढ़ना है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। इसमें पढ़ना है रिलेटिविटी, रिलेटिविटी। तो मतलब छोटे छोटे स्तर पर जो उपाय पढ़ना है वो सब मॉडर्न फिजिक्स में है। अब बड़े बड़े लेवल का जो बात पढ़ना है वो कहाँ पढ़ना है, सन से लाइट आए दीवार से टकरा के लौट गई, सबको दिखाई देता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल का स्टडी है, यहाँ पढ़ेंगे ऑप्टिक्स में। लेकिन ये 11th और 12th के फिजिक्स की एक खासियत है, देखो ये सारा 11th का सिलेबस, सॉरी ये 11th और 12th दोनों का सिलेबस है। 11th का सिलेबस यही है, सिर्फ ये सब 12 का है। अब कहे तो 11th पर आसान है, छोटा सा है, नहीं भाई 12th से ज़्यादा टफ 11th है, 12th से ज़्यादा टफ 11th है, और टफ इसी में वाला ये मैकेनिक्स वाला मतलब है। वैसे हमारे इंडिया की क्या विशेषता है कि 11th और 12th में पूरा फिजिक्स पढ़ा दिया गया है, लेकिन ऊपर ऊपर से। एशिया की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सब की बात कर रहे हैं कि ये सब पूरा फिजिक्स 11th 12th में पढ़ा दिया है, बट कम लेवल से। तो हम लोग पूरे फिजिक्स की पढ़ाई करें, जितना नियम कानून है लगभग सबका नाम जरूर सुन लेंगे 11th और 12th के फिजिक्स में। जितने भी नियम कानून होंगे उस सबको नाम हम लोग कहाँ सुन लेंगे, 11th and 12th क्लास में। समझ गए, कहाँ सुनेंगे हम लोग, क्लास 11th and 12th में। तो मुझे लगता है कि आपको साइंस समझ में आया होगा, साइंस के ब्रांचेस समझ में आया होगा, फिजिक्स समझ में आया होगा, फिजिक्स के ब्रांचेस समझ में आया होगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का औकात। आगे फिजिक्स का औकात कितना है, स्कोप, फिजिक्स पढ़ के कहाँ जाएंगे, नहीं। उसके बाद फिजिक्स का रिलेशन पढ़ेंगे कि फिजिक्स का रेंज कितना है, स्कोप किधर किधर है, इन सभी की बारे में पढ़ाई करेंगे। लेकिन उसके लिए हम लोग, चूँकि हम जो भी वीडियो बनाते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि आधे घंटे का हो, आधे घंटे से ज़्यादा का वीडियो जब बनता है तो बच्चे भी सुनते सुनते ऊब जाते हैं, चूँकि उसमें कुछ पूछने का ऑप्शन होता नहीं। क्लास में होता है कि चलिए 2 बात आप कहें 2 बात हम कहें, तो 1 घंटे का टाइम, लेकिन इसमें हम आधे घंटे का ही वीडियो शूट करते हैं। तो अगले दिन से हम लोग फिजिक्स का स्कोप पढ़ेंगे, फिजिक्स का रेंज पढ़ेंगे। आई थिंक आशा करते समझ में आया होगा। आप अपने दोस्त को भी बताइए जिन्होंने भी 10th का एग्ज़ाम दिया है, जल्दी से आपसे जुड़ जाएंगे। मैं उन सभी बच्चों को फिजिक्स की पढ़ाई तेज़ी से कराऊंगा, पूरा फिजिक्स पढ़ाएंगे 11th 12th का, ऑनलाइन, लॉकडाउन में भी पढ़ाएंगे, और लॉकडाउन के बाद यानी ऑनलाइन पढ़ाई कंटिन्यू चलेगी अब।